ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की पिता ये सभा के लिए प्रभु जी। जितने भाई बहन लोग इस वचन को सुनेंगे पिता, उनका जीवन आशीष से भरपूर हो जाए पिता। आज के वचन के द्वारा पिता ओ प्रभु ये आशीषित हो जाए पिता। जो वचन आप देंगे पिता, इनके लिए आशीष का कारण ठहरने पाए पिता। ये वचन के माध्यम से प्रभु जी अपने जीवन में आशीषों को रिसीव करने वाले हो जाए और आपके नाम से ये आशीषित हो जाए पिता। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस बुधवार के वचन के सभा में। मॉर्निंग प्रार्थना पोस्ट हो गया है, तो जाएं और देखें और अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव करें। आमीन। मेरे प्रियो, हमारा जो यीशु था, जो यीशु प्रभु है और जो रहेगा, वो बड़ा महायाजक, हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु, याचकों का याचक, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और हमारे खातिर वह अपना प्राण त्याग दिया। मृत्यु पर जय पाकर तीसरे दिन वो हमारे लिए फिर इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि इस पृथ्वी पर जिस काम के लिए यीशु को भेजा गया था, वो उन अपनी पिता की आज्ञाओं को पालन करते हुए वो कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। सृष्टि के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर वह कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। वो एक बेगुनाह मेमना था, एक बेगुनाह था। कुछ भी उसने पाप नहीं किया, बल्कि दूसरों का क्या किया, दूसरों की वो सहायता किया, दूसरों की मदद किया, बीमारों को चंगा किया, अंधे को आंखें दिलंगड़ों चलाया, मुर्दों को जिलाया और बहुत से अनगिनत काम किया जो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरा। लेकिन फिर भी मनुष्यों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वो इसीलिए आया था कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। आमीन। और मनुष्य के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर वह कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आज का जो विषय है बड़ा महायाजक, इब्रानियों के उसके 4 अध्याय के जब मेरे पियो उसके हम 14 वचन से देखेंगे, तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कुछ यूं कहता है, इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है मेरे पियो। जो आपने अंगीकार किया है, यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को उद्धारकर्ता जानकर जो आपने विश्वास किया है, उस विश्वास को आपको थामे रहना है। हालेलुया। हर एक परिस्थितियों में उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो हम उस दृढ़ता, जब हम उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहेंगे, विश्वास योग में रहेंगे, तो जो मुकुट हमारे लिए रखा गया है वो मुकुट हमें मिलेगा। हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निबलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाक निकला। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निबलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारे जीवन में जो दुख, जब परेशानी आता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर भूल गया, यीशु मसीह मुझे भूल गया, वो मेरी सहायता नहीं करता, वो मेरी मदद नहीं करता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब तू परेशानियों में पड़ता है, जब तू दुखों में पड़ता है, वह तेरे संग संग रहता है, वो तेरे संग संग रहता है, तेरे साथ चलता है, फिरता है। क्योंकि वचन कहता है हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निबलताओं में हमारे संग दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाक निकला। हालेलुया। मेरे पियो, ओ निष्पाक निकला। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसके ऊपर कोई दोष ना पा सका।
हमारे समान परखा गया, यानी कि हम जब इस पृथ्वी पर रहते हैं तो जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो भी हमें परेशानियां होती है, जो भी शैतान के जो तीर होते हैं, उन सबों से हमें गुजर कर हमें क्या करना है, उस मुकुट को प्राप्त करना है। यीशु मसीह भी इन सारे चीजों से क्या हुआ, निकला। जो हमारे साथ घटी वो उसके साथ घटी है। हालेलुया। वो सारे चीजों से वह बाहर निकला है, वह परखा गया तो भी वह क्या निकला, निष्पक्ष निकला। कोई गुनाह नहीं किया, कोई दोषी नहीं ठहराया गया उसके ऊपर, फिर भी मनुष्य ने उसे कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। तो कहता है वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पक्ष निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिसाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। उस अनुग्रह को मेरे प्रियो हमें पाना है, और उसे हम कब पा सकते हैं, जब हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से हम थामे रहेंगे, जब हम संयम रखेंगे, जब हम धीरज रखेंगे, जब हम यीशु के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो सही समय आने पर मेरे प्रियो, ओ जब आवश्यकता रहेगी परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। वो हमारा सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहता है मेरे प्रियो। लेकिन जब हमें सिंहासन के निकट हिसाब बांध कर उसके साथ चलेंगे, उसके साथ फिरेंगे, जब उसके पीछे चलेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को हम पालन करेंगे, तो हमें नया जीवन को हम पाएंगे। हमें सहायता कैसे मिलेगी, जब हम उससे सिंहासन के निकट हिसाब बांध कर चलेंगे, उसके साथ हम बह रहेंगे, उसकी आज्ञाओं पे हम चलेंगे, उसके पीछे हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरेगा मेरे पियो। हालेलुया। सही समय आने पर वो हमारी सहायता करेगा। संकट में पड़ेंगे तो हमारी सहायता करेगा, जब तू मुसीबत में पड़ेगा तो सहायता करेगा, जब तू चिंताओं में पड़ेगा तो चिंताओं से बाहर निकालेगा। कब करेगा ये सब, जब हम उस सिंहासन के निकट हिसाब बांध कर हम चलेंगे, तो हम पे अनुग्रह होता जाएगा, और हम यीशु के नाम में आशीष पे आशीष हम पाते चले जाएंगे। क्योंकि मेरे पियो, जब हम दुखों में पड़ते हैं तो हमारी सहायता करता है, वो हमारे संग रहता है। संकटों में, परेशानियों में, चिंताओं में, निराशाओं में वो हमारे साथ साथ रहता है। और जब तो उस सिंहासन के निकट रहेगा, जब उसके पास तू रहेगा, उसके वचन को तू थामे रहेगा, तो सही समय आने पर वह तेरी सहायता करेगा। जब उसे लगेगा कि अब इसे सहायता करना है, अब हम करने में असमर्थ हो गए मेरे पियो, लेकिन परमेश्वर उसे पूरा करेगा। कब करेगा, जब उसे अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम हिसाब बांध कर चलेंगे, प्रार्थना में बह रहेंगे, वचन बह रहेंगे, विश्वास में बह रहेंगे, तो हमें क्या होगा, हम पर अनुग्रह होगा, और हम आशीषों पे आशीष हम पाते चले जाएंगे। उस अंगीकार को हमें दृढ़ता के साथ थामे रहना है। अंतिम क्षणों तक हमें विश्वास योग्य बने रहना है। यीशु मसीह भी अंतिम क्षणों तक मेरे पियो उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। हालेलुया। जब उस आज्ञा को यीशु ने अपने पिता की आज्ञा को पालन किया, तो ही स्वर्गीय स्थानों में वह अपने पिता के साथ बैठाया गया, और हम भी उसके बगल में बैठाए जाएंगे। हम भी उसके साथ राज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और हम भी उसके साथ न्याय करेंगे। कब करेंगे, जब हम अंगीकार को दृढ़ता से हम थामे रहेंगे। हालेलुया। हर एक परिस्थितियों में हमें विश्वास योग्य में रहना। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। उसी को मुकुट मिलेगा। अगर हमें उस मुकुट को चाहिए जो हमें मिलने वाला है आने वाले दिनों में, तो उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। हालेलुया। और जब हम अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहेंगे तो हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह होते जाएगा, हमें आशीषें मिलेगी, और जो कुछ हमें हमारी आवश्यकताएं हैं वो सब परमेश्वर देगा। वचन कहता है पहले तुम्हें धर्म और मेरे राज की खोज करो, तो जो तुम चाहोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग उसके धर्म और उसकी राज की खोज नहीं करना चाहते हैं, केवल उन्हें चाहिए अपने लिए, लेकिन धर्म और राज की खोज नहीं करेंगे। हालेलुया। वचन सीधे और साफ तौर पर बातें कहता है मेरे प्रियो। अगर हमें आशीषें चाहिए, चंगाई चाहिए,
तो हमें उसके पीछे चलना होगा। वचन कहा है, ये अटल है, आदि से अंत तक है, जीवित वचन है। ये पृथ्वी मिट जाएगी, आसमान मिट जाएगा, लेकिन ये वचन अटल रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। उसने कहा है पहले धर्म और राज की खोज करो, तो जो तुम्हें चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हम अपने जीवन में आज से पाएंगे। हालेलुया। उसके धर्म और उसकी राज की खोज करो, उसके पीछे चलो, तो आशीष से तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। जब हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं और प्रभु को हम अपने आगे लेके चलते हैं, हम उसे पीछे लेके चलते हैं, तो जब उसके पीछे पीछे हम चलेंगे, हमारे पीछे आशीष से भागते दौड़ते हुए आएगी। तू मना करेगा फिर भी वो तेरे पास आशीष से आएगी, क्योंकि वो हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा आया है। तो जब तुम उसके पीछे चलोगे, आज से तुम्हारे पीछे आएगी, दौड़ के आएगी, भागते हुए आएगी। कब? जब अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहेंगे। अपने यीशु को उद्धारकर्ता हमने स्वीकार कर लिया है, उसके पीछे हम चल रहे हैं, तो हमें मसीह में बने रहना है। बहुत से लोग जब बीमार पड़ते हैं, जब समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, तब वो हे प्रभु कहते हैं। लेकिन हम केवल दुखों में, परेशानियों में, बीमारियों में हे प्रभु नहीं कहने वाले होए, बल्कि हर एक परिस्थितियों में हम हे प्रभु कहने वाले हो जाए। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। हम हर एक परिस्थितियों में उस अंगीकार को थामे रहे दृढ़ता से, और हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो। और जब हम ऐसा करते हैं तो अपने जीवन में हम आशीषों को पाएंगे। आमीन। जब उसके वचन के अनुसार हम अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे, थोड़े दिन शैतान अटैक करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। इसीलिए बहुत से भाई बहन लोग कहते हैं, पास्टर जी मसीह में जब आता हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं, तो समस्याएं आना शुरू हो जाती है। उसे निकाल दे दिमाग से कि मैंने प्रार्थना किया, प्रभु के पीछे चल रहा हूं तो समस्याएं आ रही है, क्योंकि जितना आप सोचेंगे शैतान उतना ही अटैक करेगा। तो उस दिमाग से निकाल दे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। वो चाहता है कि तू जहां से आया था वहीं फिर दोबारा तू चला जा। हालेलुया। लेकिन यही मेरे प्रियो, यही एक समय होता है हमें मसीह के राज में प्रवेश करने का। हालेलुया। यीशु की परीक्षा हुई, शैतान ने उसे पूरे दुनिया भर के सब चीज दिखाया, और वो कहता है मुझे तू प्रणाम कर तो ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। लेकिन उसको पता नहीं कि जो कुछ भी है यह इसके द्वारा, इसके वचन के द्वारा सिरजा गया है। हालेलुया। इसलिए जब जीवन में परीक्षाएं आए, जब मसीह में आप आए और समस्याएं आए, परेशानियां आए, तो उस सबको निकाल कर अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है मेरे प्रियो। अपने विश्वास को थामे रहना है, अपने प्रभु यीशु के पीछे हमें चलते रहना है, और शैतान की हर एक चालों को नाश करना है, शैतान के हर एक तीरों को बुझाना है, और हमें मसीह में जड़ पकड़ते जाना है, विश्वास में आगे बढ़ जाना है। और जब तुम इस विश्वास में खड़े निकलेगा, जब तुम परीक्षाओं से बाहर निकलेगा, तेरे लिए आशीष के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस दुख के बाद तेरे लिए आशीष के रास्ते खुल चुके हैं। इस परीक्षा के बाद तेरे लिए आशीष के रास्ते खुल चुके हैं। जब हम इन परिस्थितियों में अपने अंगीकार को दृढ़ता से हम थामे रहेंगे। हालेलुया। इसके बिना हम आशीष को पा ही नहीं सकते मेरे प्रियो। जब मसीह में आने के बाद समस्याएं, परेशानियां आना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाए आप मसीह के करीब जा रहे हैं। हालेलुया। और शैतान आपको अटैक कर रहा है, ताकि आप परेशानों में पड़कर, आप समस्याओं में पड़कर आप वहां से निकलकर जहां आए थे गड्ढे में, वहीं फिर चले जाए। हालेलुया। लेकिन शैतान के हर एक तीरों को हमें नाश करना है। शैतान जानता है आपकी कमजोरियों को, शैतान जानता है कि आपके ऊपर कौन सी तीर लगेगी, इसलिए उसी तीर को आपके ऊपर वह छोड़ता है, ताकि आप क्या हो जाए, नाश हो जाए। हालेलुया। लेकिन हम नाश पीछे नहीं हटे कि हम नाश हो जाए, बल्कि हम आगे बढ़ने वाले हो जाएं, ताकि हम आत्माओं को हम जीत कर यीशु मसीह के हम पास लाने वाले हो जाएं।
हालेलुया। हम पीछे हटेंगे, अपने पैर को पीछे करेंगे तो निश्चित है कि हम शैतान के जालों में फिर फंसेंगे और वहां जाकर हम नाश हो जाएंगे। लेकिन हम नाश होने वाले नहीं, बल्कि हम आगे बढ़ के आत्माओं को जीतने वाले हम बन जाए। प्रेज टू जीसस, हालेलुया, आमीन। शैतान समस्याएं परेशानियों को भेजेगा, ये कुछ दिन का दुख रहेगा, परेशानी रहेगी, मिट जाएंगे। लेकिन इसके आगे जो आपके जीवन में आनंद, खुशी, आशीष आएगी, और जब आएगी तो आप यीशु को कहेंगे, यीशु मैं धन्यवाद करता हूं कि वो समस्याएं मेरे जीवन में आई, मैं धन्यवाद करता हूं कि वो परेशानियां मेरे जीवन में आई, क्योंकि अगर वो ना आता तो ये आशीष से भी ना आता। हालेलुया। हो सकता है आज आपकी नौकरी छूट चुकी हो, आपको अभी लग रहा है कि ये नौकरी नहीं छूटना चाहिए था, ये नौकरी मेरे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन वो छूटेगी नहीं तो उससे बढ़कर आपके पास आएगी कैसे? जब वो छूटेगी तो ही तो रास्ते आपके खुलेंगे, जब नौकरी छूटी तो ही तो मार्ग आगे बनेंगे। जब आप वहां से निकलेंगे नहीं तो सैलरी कैसे बढ़ेगी, ऊंचे स्थानों पे आप नियुक्त कैसे होंगे? और जब नियुक्त होंगे उस समय यीशु को आप धन्यवाद देंगे कि पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि वो नौकरी छूटा, अगर वो नौकरी ना छोड़ता तो आज मैं इस कुर्सी पर या फिर इस ऑफिस में मैं इतने ऊंचे पदों पर ना बैठता। हालेलुया। आप पिता को धन्यवाद करेंगे, उस समय आनंद से आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि वो समस्याएं मेरे जीवन में आई, अगर वो समस्याएं मेरे जीवन में ना आती तो मैं आशीष से वंचित हो जाता। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। क्योंकि आशीष को पाने के लिए हमें क्या उठाना पड़ेगा? दुख थोड़ा बहुत उठाना पड़ेगा। आशीष के रास्ते परमेश्वर ने खोल दिया है, लेकिन उस आशीष को पाने के लिए जो रास्ते आपको जाना है, उस रास्ते में शैतान ने क्या लगा के रखा है? बेड़ा लगा के रखा है, रुकावटें, परेशानी, समस्याएं, चिंताएं वहां वह डाल के रखा है। और जब आप उन सबों से उन बाधाओं से पार होते जाएंगे तो आशीष के आप करीब पहुंचते जाएंगे। हालेलुया। और अगर कहीं आप बीच में ही फंस जाएं और आप उस दरवाजे के पास ना पहुंच सके, जो दरवाजा हमने यीशु ने हमारे लिए खोल के रखा है, तो हम फिर से समझ जाए कि हम शैतान के जालों में हम फंस चुके हैं। परेशानी, समस्याएं, निराशाएं आपके जो में डालेगा ताकि आप फिर से वहीं चले जाएं। लेकिन इन सबों में अपने अंगीकार को दृढ़ता से हमें थामे रहना है, विश्वास योग्य बने रहना है, प्रेम, संयम और धीरज हमारे अंदर ये होना चाहिए। तभी उन्हें शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं, और उस सारे जो हमारे जो जाले बिछा के रखा है, उस जालों को हमें काटते हुए हम आशीष के रास्ते में, हम दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब अपने अंगीकार को दृढ़ता से हम थामे रहेंगे, हर एक परिस्थितियों में विश्वास योग्य बने रहेंगे, अंतिम क्षणों तक हम विश्वास योग्य बने रहेंगे। बाइबल कहती है मेरे सीधे और साफ तौर पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उस मुकुट को चाहिए हमें, तो हमें विश्वास योग्य बने रहना होगा। हालेलुया। आशीष हमारे लिए परमेश्वर रख दिया है, हम अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, विश्वास योग्य में रहें, और विश्वास योग्य बने रहना है, प्रार्थनाएं बने रहना है, उसके पीछे चलते रहना है, और शैतान की जलती हुए तीरों को हमें बुझाते जाना है। कैसे? विश्वास में और प्रार्थना में आगे बढ़कर। जब इन सबों से आगे निकलेंगे, आशीष से आपका इंतजार करें। अपने हाथों को उठाएं और पिता का धन्यवाद करें हर एक परिस्थितियों के लिए। आपकी जो अभी परिस्थितियां है उस बात के लिए आप पिता का धन्यवाद करें, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करें मेरे पियो। ओ री मेरे से खेरे में, ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। बीमार पड़े हो, धन्यवाद करें। समस्याओं में घिरे हो, धन्यवाद करें। चिंताओं में पड़े हो, धन्यवाद करें। यस, रास्ते जीवन के बंद नजर आ रहे हैं, उन परिस्थितियों में अपने खुदावन का धन्यवाद करें। पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि ये समस्याएं आई, क्योंकि मैं जानता हूं इसके बाद जो आज से आने वाली है ओ री मेरे सिखर भी ओ आप बहुतायत से आप मुझे देने वाले हैं पिता। ओ हालेलुया। मैं जानता हूं ये परेशानियां, दुख, ये तकलीफ, बीमारियां कुछ दिनों के लिए है, और इससे आप मुझे बाहर निकालेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं। यस मेरे पियो, विश्वास के साथ
प्रभु से प्रार्थना करे, कह दे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये समस्याओं से आप मुझे निकालेंगे और निकाल चुके हैं। विश्वास करे और प्रभु को धन्यवाद करे। ओ रे मेरे शेख रे वे, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। ओ प्रभु आप मुझे इस समस्याओं से निकालने जा रहे हैं और मुझे आशीष के स्रोते के पास ले जाकर खड़ा करने जा रहे हैं। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ओ रिमा रामा सिकारा बाउला, मेरे पियो जब आशीष आपके अंदर आएगी, जब आपके जीवन में आनंद आएगी तो आप ये दुख तकलीफें भूल जाएंगे और उस दिन आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे। उस दिन धन्यवाद देने से अभी एक बार फिर से अभी धन्यवाद देने वाले हो जाए जो आशीष में मिलने वाली है। पिता का धन्यवाद करें, प्रभु आपने मुझे आशीष दे दिया, आपने मेरा जॉब लगा दिया, आपने मुझे चंगा कर दिया, आपने परेशानियों से निकाल दिया, आप मेरे खत्तों को भरपूर किया, आपने ब्लेसिंग से भरपूर किया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। यस मेरे पियो, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे हर एक परिस्थितियों में विश्वास योग बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता और मदद कर। हर एक परिस्थितियों में पिता, ओ पिता मेरी सहायता कर। यस मेरे पियो, हर एक परिस्थितियों में हम पिता का धन्यवाद करें, हम उसकी महिमा करें, हम उसकी प्रशंसा करें। अतिशय क्रम प्रकट होंगे, बंधन टूटेंगे, मार्ग यीशु के नाम में खुलेंगे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए प्रभु जी जो आपने वचन दिया है पिता। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते कि आप निर्बलताओं में भी हमारे संग संग रहते हैं पिता। ओ रे मेरे शेख रे वे, पिता हर एक को मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ पिता। जो संकटों में परेशानियों मुसीबतों में है पिता, ओ सबों से आजाद हो जाए आपके नाम से, इनके काम सफल हो जाए, हमारी चिंताएं परेशानियां सब आपके नाम से जाती रहे पिता। जो वचन दिया गया वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना ये मेरे फलवंत होने पाए। पवित्र आत्मा को आप इनकी सहायता और मदद करें पिता कि अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे प्रभु जी। ये पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए बल्कि आगे बढ़ने वाले हो जाए ताकि कि आशीष के वारिस हो सके खुदा। ऐसे अपनी आंसुओं से आप इन सबको भर दे पिता, यही प्रार्थना करते हैं। आपने इस वचन को आशीष से दिया, धन्यवाद कर। जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह के जय, हालेलुया। हम विश्वास युग में रहें और अपने अंगीकार को दृढ़ता से हम थामे रहे, हमारा परमेश्वर हमारे लिए मिरेकल करेगा। हालेलुया। प्रार्थना को, वीडियो को शेयर करें, वचन को शेयर करें ताकि और भी लोग वचन के द्वारा आशीषों को पा सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।